चौथा जो है वो है कि मदिरा के सेवन करने से स्मृति मतलब अपनी याददाश्त क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। पांचवा जो है वो यूं है कि इससे व्यक्ति की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। सो हमने देखा कि किस तरह से अल्कोहल जो है वो हानिकारक है। पहली है कि इसके सेवन करने से यकृत एथिल अल्कोहल को एसिटाइलडिहाइड में परिवर्तित करता है, जो एक विषैला पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है यकृत के ऊपर वसा का आवरण हो जाता है, जिससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन आदि का संश्लेषण नहीं हो पाता। तीसरा है तंत्रिका तंत्र कमजोर हो जाता है। जैसे तंत्रिका तंत्र कमजोर होगा तो शरीर पर क्या नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा और क्या हो जाएगा, दुर्घटनाएं होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चौथा है स्मृति कमजोर हो जाती है, उसको कुछ याद नहीं रहता। और पांचवा है इससे सामाजिक और आर्थिक जो उसकी स्थिति है वो भी क्या करती है, खराब हो जाती है, धूमिल हो जाती है। तो ये सारे दुष्परिणाम थे अपने इसके मदिरा के। इसके बाद अपन करेंगे अफीम। अफीम भी एक पादप है। अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पेपियोबर सोम्निफेरम। पेपियोबर सोम्निफेरम। ये क्या होता है, ये जो अफीम का पादप होता है उस पादप पे एक फल लगता है इस तरह से, उसमें कट लगाता है। जैसे कट लगाते हैं तो उससे लिक्विड दूध या रंग का दूध निकलता है। इस दूध को सुखाकर क्या बनाते हैं अपन अफीम बनाते हैं। और ये जो अफीम है इसमें 30 प्रकार के रसायन होते हैं जिसको अपन बोलते हैं एल्केलॉइड। मैंने बताया आपको कि ये जो अफीम है इसका वैज्ञानिक नाम है पेपियोबर सोम्निफेरम। इसके प्लांट पे एक गोल बल्ब जैसा, जिसको अपन हिंदी में डोडी बोलते हैं, वो लगती है। उस पर कट लगाते दूध के जैसा पदार्थ बाहर आता है, तरल बाहर आता है, उसको सुखाकर अफीम बनाते हैं। इस अफीम से 30 प्रकार के रसायन निकलते हैं जिनको हम मॉर्फिन, कोडीन, पेपेवरीन, निकोटीन आदि मुख्य है। मॉर्फिन है, कोडीन, पेपेवरीन, निकोटीन आदि ये मुख्य है, 30 प्रकार के होते हैं। इनमें से जो मॉर्फिन एंड कोडीन है वो दर्द निवारक दवा बनाने में उपयोग ली जाती है। इनमें मॉर्फिन और कोडीन जो है वो दर्द निवारक दवा बनाने में उपयोग ली जाती है। अब होता क्या है कि जितने भी जहां पे इसकी खेती होती है, जिन गांवों में, वहां पे एक प्रथाएं चलती है कि वो क्या करते हैं, इसको पानी में घोल के लोगों को पिलाते हैं, जिससे उनमें नशा होता है। और नशा होने की वजह से अगर इसकी कंटिन्यू आदत किसी को लग गई है, आदत में कोई लग गई है, तो उस आदत की वजह से उसके जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। और नष्ट होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। ये कुछ गांव है वहां पे ये प्रथाएं चलती है, वहां पे इसका उपयोग लिया जाता है। तो हमने जाना कि अफीम जो है
अफीम का वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोम्निफेरम है। जो इसका फल है, इसको कट लगाकर उससे दूध निकालकर उसको सुखाकर अफीम बनाई जाती है। इस अफीम में 30 प्रकार के रसायन अर्थात एल्कलॉइड होते हैं, जिनमें मुख्य है मॉर्फिन, कोडीन, पेपरबेरिन, निकोटीन आदि। और ये इनमें जो मुख्य मॉर्फिन और कोडीन है, ये दर्द निवारक दवाओं के रूप में उपयोग लेते हैं। अगर अफीम की आदत की लत पड़ जाती है तो अफीम धीरे धीरे व्यक्ति के जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको नष्ट कर देता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। सो अपन ने जाना कि मानव स्वास्थ्य के अंदर हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं बेटा? सबसे फर्स्ट अपन ने पढ़ा था क्या? पानी। पानी के गुण पढ़े थे, कौन कौन से थे? पानी के गुण के अंदर हमने पढ़ा कि पीने लायक पानी के क्या-क्या गुण विशेषताएं होती है। दूसरा, शरीर के लिए पानी की आवश्यकता क्यों है। और तीसरा हमने पढ़ा था कि पानी से कौन-कौन से रोग हो सकते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या पढ़ा था? उसके बाद अपन ने नशे के पदार्थ पढ़ रहे थे। नशीले पदार्थ के अंदर अपन ने पढ़ा सबसे पहला था गुटखा, फिर गुटखे के बाद क्या था? मदिरा। मदिरे के बाद में क्या आ गया आपके पास? तंबाकू। तंबाकू के बाद में क्या आ गया आपके पास? अफीम। आपको जान के हैरानी होगी कि लोग अपने नशे की लत को पूरा करने के लिए आजकल कई तरह की चीजें उपयोग में लेते हैं, जैसे कोकीन है। जो नशे वाली पदार्थ को यूज में लेते हैं वो है कोकीन, हशीश, भांग, LSD, लाइसर्जिक, डाई एथिल अमाइड, लाइसर्जिक एसिड, डाइएथिलअमाइड, चरस, गांजा। लोग अपने नशे के आदत को दूर करने के लिए चीज यूज करते हैं, जैसे कोकीन है, हशीश, भांग है, LSD, इसको बोलते हैं लाइसर्जिक डाइएथिलअमाइड, चरस, गांजा आदि। इतना ही नहीं, जो लोग होते हैं वो दवाओं का भी उपयोग करते हैं अपनी नशे वाली आदतों को पूरा करने के लिए। कैसे? अभी बात करते हैं। जैसा कि हम कर रहे थे कि दवाओं का भी नशे के लिए दुरुपयोग होता है, तो कौन कौन सी दवाएं हैं जिनको ये लोग उपयोग में लेते हैं? तो वो है डॉक्टर की पर्ची पे जो लिखी होती है, जिसको अपन मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनोफ्रीन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम एक्सेट्रा, इस तरह की दवाएं हैं जिनको भी लोग अपने नशे के लिए काम में लेते हैं। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्य जो है उनमें हेरोइन के इंजेक्शन लिए जाते हैं नशे के लिए। और छोटे जो बच्चे होते हैं वो नशे के लिए थिनर, जिसको एसीटोन बोलते हैं, पेट्रोल, साल्ट ऑयल आदि को स्मेल करते हैं। ऐसे ही जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं वो जूता चिपकाने वाले कोन, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, मार्कर्स, गैसोलीन को सूंघते हैं। इससे वो नहीं जानते हुए भी ऐसे बीमारियों के चंगुल में फंस जाते हैं, जिनसे उनके जो फेफड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है। कुछ ऐसे मानसिक और शारीरिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते। एक बार फिर से हम देखेंगे कि कौन कौन से ये दवाओं के मिस यूजेस हैं जिनका गलत उपयोग होता है। डॉक्टर की पर्ची पर लिखने वाली दवाएं जैसे मॉर्फिन, पैथेडिन, ब्यूप्रिनोफ्रीन, नाइट्रोजिपाम, डाइजिपाम एक्सेट्रा,
दूसरा है पूर्वोत्तर राज्यों में जो हेरोइन के इंजेक्शन दिए जाते हैं वो भी नशे के लिए होते हैं। बच्चे नशे के लिए थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट ऑयल का उपयोग करते हैं। ऐसे जो सड़कों पर रहने वाले बच्चे हैं वो जूता चिपकाने वाले गोंद, करेक्शन फ्लूइड, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट और मार्कर्स, गैसोलीन को सूंघते हैं। सूंघने से उनके थोड़ी देर के लिए नशा वाली आदत तो पूरी हो जाती है, लेकिन उनके जो फेफड़े हैं उनमें सूजन आ जाती है। कुछ ऐसी बीमारियां उनको लग जाती हैं शारीरिक और मानसिक, जिनका कभी भी इलाज नहीं हो सकता। इसके बाद जो अपना टॉपिक है वो है मिलावट। मिलावट आप जान गए होंगे कि मिलावट क्या होती है। आपको पता है सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं। अपना टॉपिक है वो है मिलावट। मिलावट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अडल्ट्रेशन। मिलावट से मेरा तात्पर्य है कि हम जो भी खाद्य सामग्री उपयोग में लेते हैं, खाद्य सामग्री जो भी अपने उपयोग में लेते हैं, तो कुछ लालची लोग अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ अनावश्यक चीजें इसमें मिला देते हैं। इससे उनका प्रॉफिट तो बढ़ जाता है, लेकिन जो चीज जो खाद्य पदार्थ है उसकी जो क्वांटिटी एंड क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। इससे हमारे शरीर पर कई हानिकारक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मिलावट का सीधा सा मतलब है कि खाद्य सामग्री के अंदर कुछ अनावश्यक चीजों को मिला देना, इसे बोलते हैं मिलावट। और अपने कोर्स में हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे खाद्य सामग्री में मिलावट, खाद्य सामग्री में मिलावट, और एक है कोल्ड ड्रिंक में मिलावट। ये दो चीजें अपन पढ़ेंगे, खाद्य सामग्री मिलावट और कोल्ड ड्रिंक में मिलावट। जैसा कि अपन पढ़ रहे थे कि मिलावट का मतलब होता है अनावश्यक पदार्थ का खाद्य पदार्थ में मिलाना। इससे हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। हमारे कोर्स में दो चीजें हमें को डीप पढ़नी है। एक है कोल्ड ड्रिंक में मिलावट, मतलब कोल्ड ड्रिंक के जो पैरामीटर्स है वो किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है वो पढ़ेंगे। और दूसरा है खाद्य पदार्थों में किस तरह से मिलावट की जा रही है जिसे हमारे को पता भी नहीं है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कोल्ड ड्रिंक की। कोल्ड ड्रिंक के अंदर कितने सारे पदार्थ मिलाए जाते हैं, उसको किस मात्रा में मिलाया जाना है, वो हमारी सरकार के पास भी उसके डेटा नहीं है। अर्थात हमारी सरकार के पास भी निर्धारित मानकों का अभाव है कि किस किस पदार्थ को कितने अनुपात में मिलाया जाए, पहला पॉइंट। दूसरा है कि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो शीतल पेय है उसमें लेडिन, डीडीटी, मिलिथियम, क्लोरपाइरिफॉस आदि मिलाए जाते हैं, जिससे कैंसर, स्नायु, प्रजनन और प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करने जैसी कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा जो है हमारे पास इसमें मिलाया जाता है फास्फोरिक अम्ल। सुनकर आपको बड़ा ही आश्चर्य होगा कि ये फास्फोरिक अम्ल डायरेक्टली हमारे दांतों पे इफेक्ट डालता है। और फास्फोरिक अम्ल की विशेषता ये है कि ये लोहे को भी पिघला सकता है। आप सोच रहे होंगे जो लोहे को पिघला सकता है तो दांतों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा चौथा जो पॉइंट है अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल। हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल, फोकस करना, एथिलीन ग्लाइकोल ये कोल्ड ड्रिंक में मिलाया जाता है, जिसको हम मीठा जहर भी बोलते हैं। और इसकी विशेषता ये होती है कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी पानी को या फिर उसके जो सॉल्वेंट है उनको जमने नहीं देता। इतना ही नहीं, आपको पता है इसमें खट्टापन लाने के लिए, मतलब अम्लता को बढ़ाने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स में बोरिक, एरिथ्रोपिक, बेंजोइल अम्ल मिलाए जाते हैं, जिससे इसमें खट्टापन या अम्लता आ जाती है और वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से पेट में जलन, एसिडिटी, हड्डियों का विकास रुक जाता है आदि समस्याएं आ जाती हैं।
इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में कैफीन मिलाया जाता है, कैफीन की वजह से अनिद्रा, नींद नहीं आती, सिर दर्द रहता है। इतना ही नहीं, इसमें 0.4 ppm के शीशे के टुकड़े डाले जाते हैं स्वाद बढ़ाने के लिए, जिससे स्नायु संबंधित समस्या, मस्तिष्क समस्या और इससे गुर्दा और लीवर भी डैमेज हो सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से जो कोल्ड ड्रिंक अपन बड़े चाव से पीते हैं उसमें इतनी सारी मिलावटें या फिर इतने सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं जो हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव डालते हैं। एक बार फिर से देखेंगे कि राज्य सरकार के पास में कोल्ड ड्रिंक्स में क्या क्या ग्रेडियंट मिलाने हैं, घटक मिलाने हैं, उनका एक मात्रक या मापन नहीं है। इसमें शीतल पेय में, कोल्ड ड्रिंक्स में DDT, मैथिलिन, क्लोरपाइरिफॉस आदि मिलाए जाते हैं, जिससे कैंसर रोग, स्नायु संबंधी समस्याएं, प्रजनन संबंधी समस्याएं और प्रतिरक्षा तंत्र जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसमें फास्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है जो दांतों पर प्रभाव डालता है और ये लोहे तक को पिघला सकता है। एथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम मीठा जहर भी कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकोल को मीठा जहर भी कहते हैं और इसकी विशेषता है कि ये 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी पानी को जमने नहीं देता। इसमें कोल्ड ड्रिंक्स में अम्लता को बढ़ाने के लिए, मतलब इसके खट्टेपन को बढ़ाने के लिए इसमें बोरिक, एरिथोर्बिक, बेंजोइल अम्ल मिलाते हैं और इनकी वजह से पेट में जलन होती है, एसिडिटी रहती है, हड्डियों का विकास रुक जाता है। कैफीन मिलाने से अनिद्रा रोग हो जाता है, सिर दर्द रहता है और हद तक हो जाती है जब इसमें 0.4 ppm के शीशे मिलाए जाते हैं, जिससे स्नायु संबंधित रोग, मस्तिष्क और गुर्दे और लीवर भी फेल हो जाते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि किस तरह से कोल्ड ड्रिंक, जिसको आप बड़े चाव से पीते हो, उसमें इतनी सारी हानिकारक चीजें मिली हुई होती है। दूसरा जो का टॉपिक है, खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावट है जिनको अपने को पता नहीं है। तो अपन जानेंगे खाद्य पदार्थों जो बेसिकली जो अपन लेते हैं, सबसे पहले है दूध। आपको पता नहीं कि आजकल सिंथेटिक कृत्रिम दूध भी उपलब्ध है जो किससे बनाया जाता है, उसमें क्या मिलावट होती है, यूरिया मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, पोस्टर कलर मिलाते हैं और रिफाइंड तेल मिलाते हैं। किस में मिलाते हैं? दूध के अंदर। वो फिर से यूरिया मिलाते हैं, डिटर्जेंट मिलाते हैं, सोडा मिलाते हैं, पोस्टर कलर मिलाते हैं और रिफाइंड तेल मिलाते हैं। ये हो गया अपने दूध की बात। नेक्स्ट है सरसों का तेल। सरसों के तेल में मिलाते हैं सत्यानाशी के बीज और साइंस में इसको बोलते हैं आर्जिनोल। ये मिलाते हैं और सस्ता पाम तेल मिला देते हैं किसमें? सरसों के तेल में। देसी घी में वनस्पति घी की अशुद्धियां देखने को मिलती, मिलावट देखने को मिलती है। ऐसे जो मिर्च पाउडर होता है, इस मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। इस मिर्च पाउडर में ईंट का चूरा मिलाया जाता है। ऐसे जो सौंफ होती है, उस सौंफ के अंदर कृत्रिम हरा रंग डाला जाता है। हल्दी में जो मिलावट होती है वो लैडिक्रोमेट होती है और हल्दी का रंग पीला होता है, इसलिए इसमें पीली मिट्टी भी डाल देते हैं। धनिया में गंधक मिला देते हैं। काली मिर्च के जो आप देखा होगा, उसके जो बीज होते हैं वो पपीते के बीज जैसे होते हैं, उस पे पपीते के बीज की मिलावट कर देते हैं। ऐसे ही चने की दाल है, अरहर की दाल है, इसमें इन्हीं की जैसे मिलती जुलती एक और दाल होती है, खंसारी की दाल मिला देते हैं। बेसन में मक्के का आटा मिला देते हैं। ठीक है। ऐसे ही आप देखा जब मार्केट में आप जाते हो तो फल और सब्जियों को चटक रंग देने के लिए उनमें रासायनिक इंजेक्शन लगाते हैं। उनको ताजा दिखाने के लिए लेड, कॉपर विलियन का छिड़काव किया जाता है। इतना ही, आप जब मार्केट में गोभी को लेने जाते हो तो जो गोभी ज्यादा सफेद होती है वही आपको फ्रेश लगती है, तो इसके लिए जो सैलन होता है उसके ऊपर सिल्वर नाइट्रेट का जो विलियन होता है उसका छिड़काव करके रखता है। ऐसे ही मिठाइयों में रंग देने के लिए कृत्रिम रंगों का उपयोग किया जाता है। मार्केट में आप कहीं भी जाओ नकली मावा मिल जाएगा और हद तो तब हो जाती है जब मार्केट में नकली दवाइयां भी मिल जाती हैं। नकली दवाइयां मतलब
मनुष्य के साथ बिल्कुल बिना किसी सोच समझ के उसके साथ खिलवाड़ करना। नकली दवाएं आने से लोगों की मौत तक हो जाती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो जो दवा ले रहे हैं उनके किसी काम आएगी या आगे नहीं, लेकिन लोगों को तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। इन नकली दवाइयों को स्टॉप करने के लिए एक समिति बनाई गई और वो समिति थी मालेकर समिति। इस मालेकर समिति ने ठोस कदम उठाए और उन्होंने बताया कि जो भी कंपनियां या फिर जो भी फैक्ट्री नकली दवाइयां बनाती है उनको मौत की सजा का प्रावधान होना चाहिए, ये बताया मालेकर समिति ने। इतना ही नहीं, भारत सरकार ने भी इसमें प्रभावी कदम उठाए। 1954 में एक कानून बना, उस कानून का नाम है खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PFA। 1954 बना। इसमें 65 खाद्य पदार्थों को जोड़ा गया और कहा गया कि जो भी ओनर है या फिर जो भी मालिक है जो अगर मिलावट करता हुआ पाया जाता है तो भारत सरकार इसके लिए दंड का प्रावधान करेगी। सो बच्चों, आज अपन ने जाना कि किस तरह से मिलावट होती है और किस किस चीजों में किस किस तरह की मिलावट होती है। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्टली नंबर पे डालना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।